जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नवा रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं, सहरी की जा चुकी है, अज़ान फ़जर भी हो चुकी है, नवे रोज़े की जानिब अब हम बढ़ रहे हैं। और कितनी तेज़ी से ज़ीशान ये दिन गुजरते चले जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। अभी हम रमज़ान की पहली सहरी कर रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और देखते ही देखते 8 रोज़े गुजर गए। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने डिबेट कंपटीशन की जानिब, रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला, जिसके जजेस हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वेलकम करूंगी आरिफ अली खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। और हसन मिर्ज़ा तो हमारे पैनल में शामिल है, रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। हमारी पहली पार्टिसिपेंट तैयबा रोस्टम पे मौजूद हैं। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वकार और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का उन्वान महज एक तकरीर का मौजू नहीं या शायरी का एक बहाना नहीं है। सदर अली वकार ये ऐसी हकीकत है जिसने जमाने भर को दुख और रंज के सलेब के सामने ला खड़ा किया है। अली वकार, कुछ अदवार इतने खुशबख्त होते हैं कि चांदनी बोए तो सितारे उगते हैं, मिट्टी को छू लो तो सोने का रूप धार लेती है, मगर आज के इंसान को जो दौर नसीब हुआ है वो फकत जिंदगी है, बंदगी शर्मिंदगी से इबारत है। जाने वाला बेहयाई का वो सलाब जो कभी यूरोप की गलियों तक महदूद था, अब हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, लब पे पाबंदी तो है, एहसास पे पहरा तो है, फिर भी अहले दिल को अहवाल बशर कहना तो है। झूठ क्यों बोले फिरोगे मसलिहत के नाम पर, जिंदगी प्यारी ही सही लेकिन हमें मरना तो है। जाने वाला, कभी यूं महसूस होता है कि जैसे मैं खून के प्यासे मोर्चे में रह रही हूँ। हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर कि आज हम इखलाकी तनज़्ज़ुल में इतने आगे निकल आए हैं कि हमें दूसरों का एहसास तो दूर की बात अपनों के हाल का इल्म भी नहीं होता। जाने वाला, आज कहीं कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, यहाँ कहीं कोई हमला होता है तो हम ये सोचकर चुप साथ लेते हैं कि इस हादसे में हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो महफूज हैं। शायद इकबाल ने भी इसीलिए कहा था, न मुरव्वत न मोहब्बत न खुलूस है इकबाल, न मुरव्वत न मोहब्बत न खुलूस है इकबाल, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सर अली वकार, पहले अगर दो शख्स लड़ते तो तीसरा सुलह करवाता था, आज के दौर में अगर दो शख्स लड़े तो तीसरा वीडियो बनाकर शेयर कर देता है। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। जानने वाला, जब मोहब्बत जिंदा और इंसानियत बेदार हो जाएगी तो दहशत गर्दी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। फिरौन बेसामा बनना अबूरियत और अबूदियत दोनों की तौहीन है। मेरे सीने में पिवस्त है मजलूम की आहें, मैंने खुददार का कटते हुए सर देखा और देखे हैं अफलास में दम तोड़ते बच्चे, तो कहीं अजियत से उजड़ते हुए घर देखा। और मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर, हर काम जहाँ जिल्लत का वो हर देखा। शुक्रिया। माशाल्लाह, हम के शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर, कितना रिलेटेबल है ये आजकल के हालात से। और हम इस सेगमेंट के जो स्पॉन्सर्स हैं वो अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे डिबेट कंपटीशन को जो है वो स्पॉन्सर किया है। जी, तो दूसरी पार्टिसिपेंट हमारी उमैमा सलमान, मैं उनको भी रोस्टम पे आने की दावत दूंगी। जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक बात कहूँ तो जनाजा उल्फत का जाता है, हक बात कहूँ तो जनाजा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहूँ तो कलेजा मुंह को आता है। जनाब सदर, मुझे सामने करामी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लकुशाई करने का मौका दिया गया है वो है, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सदर अली वकार, इस मौजू के मुताल्लिक कुछ कहना गोया अपने जमीर को मार देने के मुतरादिफ है। सदर अली वकार, अगर दौरे हाजिर के सियासतदानों का जायजा लिया जाए तो पहले के सियासतदान अपनी अवाम के हुकूक के लिए काम करते थे, लेकिन दौरे हाजिर में अवाम को कशकोल थामने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर तो ये कहना बचा है कि मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सदर अली वकार, अगर दौरे हाजिर का तालीमी निजाम देखा जाए तो पहले तालीम हासिल करने के लिए इंसान हर जायज कोशिश करता था, लेकिन दौरे हाजिर में तालीम को रिश्वत और नकल ने बेमायनी कर दिया है। तो फिर तो ये कहना बनता है कि मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर
इंसान होकर। सरिया अली वक़ार, जिस दौर में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस दौर में कातिल गुंडों को अशराफ चुरा कर ले जाएं, जिस दौर में कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस दौर में मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस दौर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस दौर में मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस दौर में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस दौर में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, तो फिर तो ये कहना बनता है कि हाँ हाँ मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सरिया अली वक़ार, आप में और यहाँ बेटा हर शख्स फलस्तीन के हालात से बाखबर है। दिल खून के आंसू रोता है, कलेजा फट जाता है जब हम देखते हैं कि माओ के हाथों में बच्चों के जिस्म के टुकड़े हैं, बच्चों के सामने माओ को दफनाया जा रहा है और कितने ही बच्चों के सरों से बाप का साया उठ चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरान तो बेटे तमाशा देख रहे हैं। फिर मेरे दिल से एक आवाज उठती है, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। सरिया अली वक़ार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। ना मुरव्वत ना मोहब्बत ना खुलूस है मोहसिन, ना मुरव्वत ना मोहब्बत ना खुलूस है मोहसिन, मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। शुक्रिया माशाल्लाह। और अब तीसरे पार्टिसिपेंट हमारे ज़रियाब अहमद, मैं आपको भी बेटा दावत दूंगी कि रोस्टर्न पे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करता हूँ। सरिया अली वक़ार और सामईन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लकपुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है, हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। सरिया अली वक़ार, जब मुझे मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गया कि किस किस बात को याद करूं और किस किस बात का जिक्र करूं कि जब 76 साल पहले कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क को आज़ाद किया तो जिन्हें वतन की तलाश थी उन्हें वतन मिला, और जिन्हें आज़ादी की तलाश थी उन्हें आज़ादी मिली, और जिन्हें वतन की तलाश थी उन्हें वतन मिला। पर अफसोस सरिया अली वक़ार, अफसोस कि जब आज मैं नागासाकी और हिरोशिमा की बस्तियों में रहने वाले माजूर बच्चों को बारूदी फिजाओं में सांस लेते देखता हूँ, कि जब आज मैं कश्मीर की वादियों में बेटियों की सूरत में उतरने वाली रहमतों की हुर्मतों को पामार होते देखता हूँ, तो फिर मैं मजबूर होकर कह उठता हूँ कि हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर, हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। सरिया अली वक़ार, इंसानियत शर्मिंदा होती है कि जब फ़लस्तीन के जुल्मों की बर्बरियत इंसानियत कि जब फ़लस्तीन के मजलूमों की आहें और सदाएं आहिस्ता फश सुनाई देती हैं। इंसानियत शर्मिंदा होती है कि जब फ़लस्तीन की जुल्मों याद आ गया है या यहाँ पर ख़त्म करोगे? नहीं, शुरू से तो नहीं पढ़ सकते ना, तो क्या करेंगे जज साहब आप बताएं। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप यहाँ तक आए यही बड़ी बात है। ठीक है जी, अब हम जजेस की तरफ चलेंगे और आप तीनों को सामने आ जाए बेटा जी। सरिया अली वक़ार क्या कहेंगे जब तक वो आपस में जो है, तो हम थोड़ा भी टाइम है, मैं साथ साथ एक विश कर दूं जी। सैयद फराज अकबर शाह साहब जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं मेट्रो न्यूज़ के, और शाहीन एक दाना प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, तो आपको हमारी टीम की जानिब से, हमारे तमाम लोगों की जानिब से आज का दिन यानी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जी फ़ायज़ा, मैं आज के वार्डरोब के बारे में बताना चाह रही थी। आज का वार्डरोब हमारा जो है वाना ऑफिशियल क्लॉथिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है, और मुझे तो बहुत ही पर्सनली ये जोड़ा पसंद आया, कलर भी और इसका स्टाइल भी, और मैं तो अब अपने ऑर्डर पे इंशाल्लाह ताला इसको ईद के लिए बनवा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह का या किसी भी और अपनी पसंद का जोड़ा बनवाना, तो आप वाना ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज पर जाके वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जी। तब हम जजेस की जानिब चलते हैं। हमारे जो आखिरी मुकर्रर थे ज़रियाब, कोई बात नहीं, होता है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। इंशाल्लाह आपके अंदर एक अच्छा मुकर्रर है, उम्मीद नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह आप आगे जाकर बहुत अच्छी तकरीरें करेंगी। आज का मुकाबला वाज़ेह है क्योंकि हमारे पास अब दो ही ऑप्शंस बाकी हैं। उसके अंदर मेरे और सर दोनों के हिसाब से मैंने देखा तो दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक सेम नंबर लिए हैं दोनों ने, मतलब दोनों के पास हो गया है टाई। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि हमारी जो एक मुकर्ररा थी उमैमा, इन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ करते हुए माइक डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा, और इनका जो सबसे मेन फैक्टर था ना, तकरीर और शेर के लहजे में फ़र्क नहीं था, कोई तफरीक नहीं थी। जिस लहजे में तकरीर जा रही थी उसी लहजे में इन्होंने शेर पढ़ा। अच्छा। और तलफ़ुज़ात की गलतियाँ भी तकरीबन दोनों की बराबर ही थी। तो सर और मेरे मुताबिक जो है वो आज के मुकाबले की फ़ातेह
हमारी पहली मुकर्ररा जो है तैयबा। तैयबा, ओके। लेकिन उमैमा बहुत अच्छी स्पीकर हैं और इनसे ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन चूंकि टेक्निकलिटीज़ होती हैं हर चीज़ की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी अपनी गलती का सबब दूसरे को फ़ायदा। ठीक है जी, इसी के साथ सेकंड और ये आप थर्ड हैं, ठीक है जी। तो आप जो सेकंड एंड थर्ड है आपके साथ जो है शीट्स जाएंगी, आपने आगे जो है वो मुकाबले के लिए और मेहनत करनी है। और इसी के साथ साथ बताते चलें कि हमारे नन्हे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमारे छोटे होस्ट हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे को लेकर चलते हैं, जब तक कि किड सेगमेंट को। और साथ साथ ये जब नहीं आए थे तो बड़ा खाली खाली लगता था। शुराइम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शुराइम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरे आज तो कोट पहन के आए, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। आपने मेरा जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा आप कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने बैठी हुई हूँ। और आप इतनी देर से क्यों आए आज, ये बताइए? हम तो बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अब देर से आ गया तो बस आ गए। चलो कोई बात नहीं, वजह तो मुझे भी नहीं पता देर से आने की। कोई बात नहीं, देर सवेर हो जाती है ना। जब हम लोग जाते हैं तो काम होता है बहुत सारे, मम्मा पापा कहते हैं घड़ी पहन लो, चश्मा पहन लो। हाँ। तो इस चीजों में जब गुम हो जाता है तो ऐसा ही ढूंढना है। भी पड़ता है। ऐसा ही है, फिर उसमें देर हो जाती है तो इसीलिए। मसला ये ना कोई शुराइम, बात आप हीरो है ना, हीरो को तैयार होने में तो टाइम जी, लगता है। बस और आ जब गए ना, यही अहम बड़ी बात है। हाँ जी जी सर। जज़ाकल्लाह आपका बहुत बहुत। अच्छा जी, और क्या पूछना चाहेंगे आप? क्या सवाल है आप शुराइम का? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुराइम बहुत अच्छे गुजरे हैं। आज नवा रोजा है, एक दिन बाद रहमत का अशरा हमसे जुदा हो जाएगा, तो इसका अफसोस भी है कि रमजान बहुत जल्दी जल्दी गुजरा है ना। वैसे अब नॉर्मल मंथ्स की बात करें तो बहुत टाइम बाद गुजरते हैं, और नॉर्मल अगर मैं लड़कों की हम बात करें तो सैलरी आने में बहुत देर हो जाती है, तो हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन रमजान बहुत वहीं से शुरू होता है, तो ये चीज होती है कि हमें रमजान बहुत जल्दी गुजरा। आपका कैसा गुजरा बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है। और बस जब इतने सारे काम होते हैं तो तरावी रह जाती है मेरी। ओह, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी तो लेकर आपके नहीं फर्ज जाते भी नहीं हुई है, अभी बहुत आप छोटे हो। नमाज के लिए ना लेकर नहीं जाते। मैं पहले पढ़ता था, पिछले अच्छा। रमजान पढ़ता था मैं, एक इदारा है ना वहाँ पे मैं पढ़ता था, लेकिन अब टाइम नहीं बचता तो इसीलिए पढ़ नहीं पाता मैं। ठीक और है। आप तरावी पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा। माशाल्लाह। तो मैं तरावी पढ़ा मस्जिद में या फिर यहीं? नहीं, मस्जिद में बेटा, मैं घर में क्यों पढ़ाऊंगा, तो मैं मस्जिद में पढ़ाता हूँ। और साथ साथ ये चीज है कि मुझे ये बताएं आप कि आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? आज मैं आपको नज़म सुना देता हूँ। नज़म सुना दें आप, बहुत अच्छा लगेगा। अम की कर खैरात अता मेरे मौला, जंगो जदल को दूर हटा मेरे मौला। अब के बरस शाखों पर फल फूल खिले, अब के बरस शाखों पर फल फूल खिले, धरती को गुलजार बना मेरे मौला। तूफानों में हाथ हिलाने वालों को, तूफानों में हाथ हिलाने वालों को साहिल पर एक बार बुला मेरे मौला, साहिल पर एक बार बुला मेरे मौला। शुक्रिया। खूबसूरत बात के साथ हमारा वक्त भी आ गया घर जाने का, क्योंकि अब हम 10वें रोजे पर आएंगे, यानी एक दिन बाद। ठीक है जी, तो शायद आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और मेरी और फायजा की जानिब से यही बात जाते जाते जो हम हर रोज़ कहते हैं कि हमेशा इखलाक से पेश आना सीखिए। कभी कभार कहते हैं ना कि गलतियाँ आइडेंटिफाई हो जाती हैं, तो अगर कोई नदामत फील करता है तो उसको माफ़ भी करें, क्योंकि कहते हैं कि माफ़ करने वाला उसका दर्जा बहुत बुलंद होता है, और अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद और लोग पसंद ही वही हैं जिनके इखलाक अच्छे हो। और साथ साथ वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको अगर अच्छा इखलाक आ गया तो ज़िंदगी में सब कुछ आ गया। इसी के साथ मुझे और फायजा को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।